अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं सब? आज हम फिज़िक्स का ओ लेवल फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे ताकि आपके जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए थोड़ी सी तैयारी हो जाए। कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं स्लाइड्स पे, तो मैं बस उसको प्ले करता हूँ, आप लोग देखें। भी कर लेते हैं इसको जी। फिज़िक्स ओ लेवल 5054 कोड है आपका। राजा शाहरुख जंजुआ मेरा नाम है। अब पहला हमारा है टॉपिक जो है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अच्छा, हम मेजर किस तरह कर सकते हैं किसी भी चीज़ को? दो आपके जो सिलेबस में है चीज़ें। पहला है रूलर। रूलर यूज़ करेंगे, सब ने आप लोगों ने देखा होगा, रूलर बिल्कुल स्ट्रेट होता है और वो हम उन ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जिनमें बेंड्स ना हो, या तो उन ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें जिन ऑब्जेक्ट्स को हम बेंड कर सकते हैं, जैसे कि वायर हो। एक परफेक्ट एग्जांपल है वायर की। दूसरा है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो होती है आप लोगों ने देखी होगी, जैसे जो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज़ होता है, हार्डवेयर वाले यूज़ करते हैं, जो बेंड भी हो सकती है। तो वो, और हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कोई राउंड ऑब्जेक्ट हो या कोई इरेगुलर भी, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स को भी, उसके लिए भी मेजरिंग टेप यूज़ हो सकती है। अच्छा, अब इसके स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि वायर के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वायर को किस तरह हम मेजर कर सकते हैं, तो पहला स्टेप क्या है कि आपने वायर को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, क्योंकि वो बेंड हो सकती है, तो हम उसको स्ट्रेट कर सकते हैं और उसको रूलर के बिल्कुल क्लोज रखते हैं। जितना क्लोज होगा तो आपको देखने में आसानी होगी। दोनों एंड उसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन कट होने चाहिए, कोई ज़रा से भी वो पॉइंटी ना हो, बिल्कुल कट, प्रॉपर कट हुआ हो। सेकंड क्या करेंगे, हम उसी वायर का फर्स्ट पॉइंट जो होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, हम स्केल के 0 सेंटीमीटर पे जाके रखेंगे, और जो सेकंड उसका पॉइंट होगा वायर का, हम नोट करेंगे स्केल पे किधर वो मैच कर रहा है, तो हम उसको रीडिंग लेंगे उसकी। तो अब आपने जब रीडिंग ले ली उसकी, तो कभी कभी हो सकता है कि आपकी रीडिंग चेंज आएगी। 2-3 बार आप जब रीडिंग लेंगे तो चेंज आएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने से क्या होगा कि आपके पास प्रिसाइज आएगी काफ़ी जो भी रीडिंग होगी, तो उसमें इनएक्यूरेसी के कम रह जाएंगे ना पॉइंट्स, मतलब इनएक्यूरेसी कम से कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो आर यहाँ पे स्टैंड करता है रीडिंग के लिए, मैंने शॉर्ट करके आर लिख दिया। अब कैलिब्रेट का क्या मतलब होता है? कैलिब्रेट का मतलब होता है कि जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड है आपके पास, जो वर्ल्ड में यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे। क्या कहेंगे उसको, आप 0 से 0 को मैच कर सकते हैं उसके, ठीक है? तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट उस पर यूज होंगे। प्रिसाइज मैंने आपको भी बताया है कि प्रिसाइज का मतलब होता है कि सेवरल रीडिंग जो आपको मिलेंगी जब आप एवरेज लेंगे, तो वो काफ़ी क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो उसको हम कहते हैं प्रिसाइज होना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मेजरिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता होगा कि आपने अगर जो शुरू में कभी रीड किया हो, तो वॉल्यूम हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। अगर क्यूबाइड और आपके पास क्यूब हो, तो उसको हम क्यूबाइड और क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ऑब्वियस है, मैथ्स में हमने पढ़ा है। तो क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जब आपने स्केल या मेजरिंग टेप से आपने जब लेंथ ले ली, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्यूबाइड या क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर कोई और भी आपके पास आता है, शेप आता है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके इजीली उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अच्छा, इरेगुलर, ये तो रेगुलर ऑब्जेक्ट जिनकी शेप बिल्कुल एक्यूरेट होती है, हम निकाल सकते हैं। जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी मेजरमेंट हम लेते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से। उसके स्टेप्स ये हैं कि पहले आपने मेजरिंग सिलेंडर लेना है एक। अच्छा, वो मेजरिंग सिलेंडर जो हो उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो आप ऑब्जेक्ट यूज करें जिसकी आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो जब उसको आप पुट कर दे, उसको जब आप कंपेयर करेंगे, तो अंदर स्पेस होनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट फ्रीली अंदर इंसर्ट किया जा सके। अच्छा, अब आपने मेजरिंग सिलेंडर को वाटर से फिल करना है, ताकि एक सर्टेन लेवल तक आपने इनिशियली उसको फिल करना है। फिर उसके बाद ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कवर हो सके वाटर के अंदर, और जो आपने वाटर फिल किया उसका आपने लेवल चेक करना है मेजरिंग सिलेंडर में, और ताकि उसकी रीडिंग को आपने R1 ले लेना है, रीडिंग 1 उसको आपने कंसिडर करना है।
फिर आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको टाई करना है विद अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से जब आप उसको टाई कर देंगे और उसको जेंटली इमर्स करना है वाटर में। इमर्स का मतलब होता है कि कवर कर देना, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वाटर के अंदर कवर कर देना, इतना रखना कि वो कवर हो जाए अंदर से। बिल्कुल बॉटम पे भी नहीं लेके जाना, बिल्कुल टॉप पे भी होना चाहिए, बिल्कुल एक मिड रेंज में होना चाहिए। अब क्या होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वाटर जो है वो मूव करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों आप अपवर्ड करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जो आपने इंसर्ट किया है अंदर सिलेंडर में उसका कोई ना कोई वेट है उसका, ठीक है। वो जब नीचे ग्रेविटी उसको पुल करती है तो जाहिर सी बात है सामने उसके वाटर होता है। अब वाटर को वो पुश कर रहा है। अब सिलेंडर राउंड होता है तो सिलेंडर के वाटर के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो अपवर्ड ही मूव करता है, जिसकी वजह से हमें जो वाटर का लेवल इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब जो आपको वाटर लेवल इंक्रीज नजर आया है उसको आपने नोट करना है और उसका आपने उसको कंसिडर करना है रीडिंग 2, R2 ले लेना है। अब सिंपल जब आपने वॉल्यूम लेना है उसके लिए आपने रीडिंग 2 को रीडिंग 1 से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इजी से स्टेप्स थे, इतने मुश्किल नहीं थे। अब एक और चीज़ है, जैसे एक आपके पास, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली। अब अगर आपके पास लिक्विड्स आ जाते हैं, कोई भी लिक्विड आपको देते हैं कि मेजर करना है, वैसे तो आपके एटीपी होता है तो एटीपी में इतना इशू नहीं होता, वो आपको क्या नाम है एक डायग्राम बना के देंगे, सिंपल आपको उसको चेक करना होगा, मेजर करना होगा डायग्राम को देख के। लेकिन लिक्विड को मेजर करने के लिए स्टेप्स क्या है कि पहले आपने मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना है वापस, और उसको जो लिक्विड है उससे फिल कर देना है, और उसका मेनिस्कस लेवल जो होता है उसका बॉटम लेना है। मेनिस्कस लेवल क्या होता है? वो आपका कर्व सरफेस होती है, ठीक है। वाटर जब उसमें होता है तो मेजरिंग सिलेंडर में, तो उसकी सरफेस जो होती है कर्व होती है। अब आपने क्या करना है, अपवर्ड कर्व होता है तो आपने उसका बॉटम मेनिस्कस का लेना है, वो आप कंसिडर करेंगे जब आप मेजरिंग स्केल का जो हॉरिजॉन्टल रीडिंग होगी वो आपने मेनिस्कस का बॉटम लेके रीड करके नोट करना है, तो वो उसका सिंपल वॉल्यूम होगा। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखी हुई। यहाँ पे क्या है कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ये होता है मेनिस्कस कर्व्ड अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। इमर्स क्या होता है? टू कवर ऑब्जेक्ट विद लिक्विड। तो अब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है वो है मीटर। और उसके अदर यूनिट्स कौन से? बहुत सारे हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब है। उसके जो दूसरे अदर यूनिट्स हैं वॉल्यूम के, लीटर, ml, मिलीलीटर और डीएम क्यूब। कुछ कन्वर्जन भी मेंशन कर दिए। 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है, इक्वल्स होता है, और 1 ml जो होता है 1 डीएम क्यूब के इक्वल होता है। अब हम डेंसिटी करते हैं। हमारा लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, अब हमारा डेंसिटी का टॉपिक है। अच्छा जी, डेंसिटी क्या चीज़ होती है? डेंसिटी ऐसी चीज़ है कि वो किसी एलिमेंट की या किसी मटेरियल की कंसंट्रेशन बताता है कि कितना, उर्दू में हम बोलेंगे कितना गाढ़ा है, कितनी थिकनेस है उसकी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको याद करना पड़ेगा। और उसका ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट, हमेशा ऐसा यूनिट पे कोशिश करें कि आंसर देना चाहिए ताकि कोई इशू ना हो। तो डेंसिटी का जो सिंबल है उसको हम कहते हैं रो। आप उसको स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रो जो ग्रीक एक लेटर है उसका, उससे यूज हुआ है। तो मास आपको पता है केजी में लेंगे, वॉल्यूम भी हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। जो भी आप यूनिट लेंगे, अगर आपको किसी और यूनिट में गिवन है तो उसको पहले आप कन्वर्ट करें, ठीक है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट जो जिसकी डेंसिटी कम होगी वाटर से वो फ्लोट करेगा, वाटर के ऊपर जाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा वाटर में, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी कम है तो वो थोड़ा हैवी होगा तो नीचे चला जाएगा। अब इसमें वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1 kg पर डीएम क्यूब, और एयर की दी है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मेजर करने के लिए आप स्टेप 1 क्या है कि आपने पहले तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम निकाल लेना है। अब वो आप डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं अगर इरेगुलर है, और या तो वॉल्यूम फार्मूला यूज कर लें। जो भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई रेगुलर शेप है तो उसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने मास मेजर करना है बीम बैलेंस से। वो बीम बैलेंस से मास आप इजीली मेजर कर सकते हैं। देन जो आपको फॉर्मूला बताया है
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें आपने पुट करना है उसको फॉर्मूला में वैल्यूज को, तो आपके पास डेंसिटी आ गई। इसी तरह कंटिन्यू करें, थोड़ा सा मास के बारे में बताता हूँ। मास क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ। किसी बॉडी में, ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो उसका मास होता है। डेंसिटी क्या होता है? रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। वेट क्या होता है? डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मास। अब हर, जाहिर सी बात है, हर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई मास होगा, तो अब उसको जाहिर सी बात है अगर उसका वेट है, मास है, तो ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड पुल करती है। हर चीज को ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल करती है, तो उसके उसका एक वेट होता है जिसका यूनिट न्यूटन है। वेट को आप फोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, तो न्यूटन में हम मेजर करते हैं। लास्ट टॉपिक है मेजरिंग टाइम। अच्छा देखिए, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है मेजरिंग टाइम। इसमें हम क्या करते हैं, मेजरिंग टाइम में आप किसी भी चीज़ का टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब वो उसके लिए आप स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे या तो स्टॉप वॉच ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो प्रिसाइज होता है और आपको न्यूमरल्स वैल्यू मिलती है डायरेक्ट। आपको डिजिट्स, जो स्मॉल मिली सेकेंड भी होते हैं वो भी आपको उसमें मिल जाते हैं। जो नॉर्मल स्टॉप क्लॉक होती है उसमें आपको एनालॉग डिस्प्ले होता है, तो थोड़ा मुश्किल होती है इसको ना प्रिसाइजली मेजर करना। ठीक है, डिजिटल क्लॉक मैंने आपको बता दी, वो चीज़ होती है, वो यूज ज़्यादातर होगी। अब इसमें आप क्या है, पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम किस तरह हम मेजर करें? अब पेंडुलम में आपके पास एक प्लम बॉब होगा, जो स्ट्रिंग जो होती है उसके साथ उसको हम टाई करेंगे, एक साइड पे उसको टाई कर देंगे और स्ट्रिंग को अटैच करेंगे हम टेबल से। सही हो गया? ऊपर की तरफ टेबल, नीचे जो जो प्लम्ब होगा वो हैंग कर रहा होगा। अब उसको आपने पहले तो बिल्कुल स्टेबल रखना है। जब वो स्टेबल होगा तो आपने उसको जेंटली एक तरफ पुल करना है और उसको फिर रिलीज करना है। अब जब आप उसको रिलीज करेंगे वो साइड बाय साइड जो है मूव करेगा। ज़्यादातर आप इसको इमेजिनेट करें तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह ये हम पूरा प्रोसीजर किस तरह हम कर रहे हैं। जब आपने उसको साइड टू साइड वो मूव करना शुरू कर देगा, तो ये इसके मेथड से अब हम सिंगल पीरियड तो नहीं निकाल सकते किसी भी पेंडुलम का, क्योंकि वो इतना शॉर्ट टाइम होता है, तो हम उसको स्टॉप वॉच से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा वो इनएक्यूरेट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑसिलेशन जो होती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो हम मेजर करते हैं और फिर उसका हम टाइम जो होता है, जो जितना उसको टाइम लगता है उसको हम एवरेज टाइम दे लेते हैं उसका। अब ऑसिलेशन क्या होती है? ऑसिलेशन वो चीज़ होती है जो रिपीटेटिव मोशन होता है या वाइब्रेशन होती है। रिपीटेटिव मोशन इस तरह होता है कि जैसे आपने एक उसकी इनिशियल पोजीशन जो थी बिल्कुल सेंटर में, अब वो मूव कर रहा है, पहले फॉरवर्ड मूव किया उसने, फिर वापस रिटर्न किया इनिशियल अपनी पोजीशन में, फिर वो बैकवर्ड मूव उसने किया और फिर उसने अपनी जो इनिशियल पोजीशन उसमें आ गया। तो ये वन ऑसिलेशन है। अब ये बहुत जब बार बार रिपीट होगा तो उसको हम ऑसिलेशन कहेंगे। अब जितनी बार वो रिपीट होगा वो जो होगा उसका हम एवरेज लेंगे। जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, जो उसने टाइम कैलकुलेट किया हम इस टाइम के अंदर किया, तो उसका हम एवरेज लेके ऑसिलेशन उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है जी, ये ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक आज जो हमने किया है। इंशाल्लाह इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़े से इसके एटीवी सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जो मैंने कोशिश किया कि आपको हेल्प हो जाए अभी जो पेपर्स आ रहे हैं उसके लिए। तो इंशाल्लाह चैप्टर 2 जो है वो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा इसमें। तो चलें, थैंक यू। आपको अच्छा लगे या कोई क्वेरीज हो वो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर एक ऐसा वीडियो सेशन बनाएंगे जिसमें जो है जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम उसी में जो है सारा कंडक्ट कर लेंगे। जो भी आंसर्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, हम उधर वीडियो में सारा कर लेंगे। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा।